हेलो, वेलकम डियर फ्रेंड, नोबल यूथ। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। और अभी अभी आर्मी का जो टेरिटोरियल आर्मी विंग होता है, उन्होंने ऑफिसर के लिए, अधिकारी के लिए पोस्टें निकाली हैं 2022 की। लगभग हर साल निकालते हैं, पीछे 1-2 साल निकाली भी नहीं इन्होंने। और विशेषकर उन लोगों के लिए कि जो अपना काम भी साथ में करना चाहते हैं। टेरिटोरियल आर्मी जो है वो ऑफिसर रखती है, दूसरे अदर रैंक्स पर भी अपॉइंटमेंट करती है और जेसीओ भी रखती है। और ये उनके लिए होता है कि जो गेनफुल जॉब में हैं, वही प्रोसीजर है ऑलमोस्ट। पहले आपको रिटन टेस्ट देना है, उसकी मैं डिटेल आगे बताऊंगा कौन कौन से पेपर होते हैं। उसके बाद इनका एक प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड होता है, पीआईबी बोलते हैं उसको। उसके अलग अलग 5 सेंटर हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि इसमें एज जो मैक्सिमम एज होती है वो 42 होती है। पूरी डिटेल आगे बताऊंगा कि जो ज़िंदगी में अफसर बनना चाहते थे और वर्दी से प्यार है और देश की सेवा जो करनी है वो एज ए आर्मी ऑफिसर करनी है, तो उनके लिए एक बहुत लक्की चांस होता है। और बहुत ही इजी टेस्ट होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रिटर्न के बाद पीआईबी और उसके बाद फिर एसएसबी का जो नज़ारा है, कहीं पहले गए होंगे, वो दोबारा से जाकर वही फीलिंग में आएंगे। तो मैं इसकी अब डिटेल बताना शुरू करता हूँ आपको। तो ये 2022 की वैकेंसी निकली हैं और इसके रिटन टेस्ट की डेट भी दे दी है उन्होंने, 25 सितंबर 2022। पहले से ही दे देते हैं ये डेट। और इसके जो फार्म एप्लीकेशन सबमिट करना है वो 1 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक 2022 तक 30 डेज़ मिलेंगे और ऑनलाइन अप्लाई होगा। और इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jointerritorialarmy.gov.in। तो अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, लगभग 2.5 महीने मिलते होते हैं इसके रिटर्न में। और उसके बाद इंटरव्यू भी अभी से अपना एक्सरसाइज करनी, रेस लगानी, एसएसबी की तैयारी के लिए अभी से जुट जाइए। और पेपर बहुत ही आसान होता है। और इस बार विशेष है कि इन्होंने वैकेंसीज़ भी पहले से ही बता दी हैं। नॉर्मली ये नहीं बताते, जो मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, मैं इनको देखता रहता हूँ। और इसमें मेल कैंडिडेट 12 मांगे हैं उन्होंने, 12 इस बार जो वैकेंसीज़ हैं, और फीमेल 1 मांगी है। और साथ में ये भी लिख दिया है कि ये वैकेंसीज चेंज भी हो सकती हैं। और इसमें 5 प्री कंडीशन रखी है उन्होंने। नेशनैलिटी ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, मेल एंड फीमेल। इसमें दूसरा किसी को नहीं उन्होंने ऐड किया। जो रेगुलर आर्मी के लिए होता है उसमें कई बार कुछ और हमारे जिन कंट्रीज से हैं उनके बारे में कई बार छूट वगैरह देते हैं। और इसकी जो एज है, एज ऑन 30 जुलाई जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिलअप करने की, 18 से लेके 42, 18 to 42 ईयर्स जो है वो एज होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएट है, कोई बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीटेक है, लॉ ग्रेजुएट है, कोई भी ग्रेजुएट है। और जो अपनी ये इच्छा पूरी करना चाहते हैं कि हमने आर्मी में सेवा करनी है एज ए ऑफिसर और शान से रहना, वर्दी से प्यार है। फिजिकल स्टैंडर्ड वही है जो एक आर्मी ऑफिसर के लिए चाहिए, पूरा फिजिकली एंड मेडिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, क्लियर कट। और एम्प्लॉयमेंट, जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में है, इस समय कुछ कमाई कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में है या अपना प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं 18 से लेकर 42 तक। और इसमें एक विशेष जो है नोट उन्होंने स्पेशल कर दिया है कि जो ऑलरेडी रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, ग्रेफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही इस तरह की सेवा में हैं, तो उनको इसमें कंसीडर नहीं करेंगे वो।
पीछे एक बार स्पेशली इन्हीं के लिए वैकेंसी निकाली थी उन्होंने, आज जो ऑलरेडी आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स वगैरह से रिटायर हैं उनके लिए स्पेशली निकाली थी। बट ये अब सबके लिए है, सिविलियन लिखा होता है, इवन जो रिटायर हो चुके हैं वो भी कर सकते हैं। उसकी डिटेल आप पूरी चेक कर सकते हैं। और रिटन टेस्ट की डेट दोबारा से बता रहे हैं 25 सितंबर 2022। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़िलअप होनी है वो ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से 30 जुलाई, नोट कर लीजिए। और पूरे भारत में 25 सेंटर हैं जहां पर एग्ज़ाम होगा रिटन का। रिटन एग्ज़ाम के लिए मैं थोड़ा सा आपको सचेत कर देना चाहता हूं कि आप अगर चाहते हैं कि आपको चॉइस का सेंटर मिले, क्योंकि 3 सेंटर भरने होते हैं, पर इसके साथ ये होता है वो कहीं भी आपको बुला सकते हैं, क्योंकि ये पूरा आर्मी का रूल होता है यहाँ पे। क्योंकि आर्मी एक डिसिप्लिन है, उन्होंने हर सेंटर के लिए अपना इंतज़ाम किया हुआ कि हमने इतने कैंडिडेट मैक्सिमम यहाँ पर रखने हैं। और इसलिए आपको एक मेरी एडवाइस है कि स्टार्टिंग में ही भर दीजिए ताकि आपको चॉइस का सेंटर मिल जाए। लास्ट डेट्स में जो सेंटर बचेगा वो वहीं शो करेगा, वही शो करेगा, चाहे वो आपके नज़दीक है चाहे दूर है, तो आपको नॉर्मली वहाँ पर फिर जाना पड़ता है। तो इसलिए ये मेरी आपको एडवाइस है, क्योंकि इसके बारे में मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैंने देखा है कि कैंडिडेट लेट कर देते हैं, आज भरेंगे कल भरेंगे, बाद में नियरेस्ट सेंटर जहाँ वो जाना चाहते हैं नहीं मिलता। चलो इसी बहाने कई बार क्या होता है, मन सोचता आदमी चल यार थोड़ा घूम आएंगे, दूर भी घूम आएंगे। और इसका टेस्ट जो है, पेपर जो है वो आर्मी की खुद यूनिट आके लेती है और बड़ा ही अच्छा डिसिप्लिन होता है वहाँ पे। और एक वो भी नज़ारा देखने को मिलता है कि आर्मी कैसे पेपर ले रही है, कैसे उनका सीईओ साहब आ रहे हैं और कैसे आर्मी के। इसमें जो पेपर होगा रिटन, वो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पहले पेपर में रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथ्स, ये दोनों को मिला के 2 घंटे का समय मिलेगा। 50-50 क्वेश्चन होंगे और 50-50 ही मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। फिर दूसरा पेपर है, उसमें पार्ट 1 जनरल नॉलेज है और पार्ट 2 में इंग्लिश है, ये भी 2 घंटे का होता है। और 50-50 क्वेश्चन होते हैं और 50-50 मार्क्स आपको मैक्सिमम होते हैं। और इसकी जो मिनिमम मार्क्स रखे हुए हैं उन्होंने, वो 50% आपका मिनिमम होना ज़रूरी है इन टोटल। और इंडिविजुअल हर पेपर में, चारों में आपको 40-40% लेने पड़ेंगे। पेपर बहुत इजी होता है। और पहला जो पेपर 1 होता है जिसमें 2 पेपर हो आपके, पार्ट 1 पार्ट 2 होगा, उसके थोड़ी देर बाद ही दूसरा शुरू कर देते हैं। वहीं नॉर्मली कमरे से बाहर नहीं जाने देते। कोई ज़रूरी पानी पुनी पीना है या किसी ने वैसे ही इधर जाना है नेचुरल कॉल पे, तो वो थोड़ा बहुत जा सकता है, अदरवाइज़ वो अलाउड नहीं करते। और आर्मी का पूरा डिसिप्लिन होता है वहाँ पे, तो बी केयरफुल। और पेपर लेंथी होता है, नो डाउट होता ईजी है, क्योंकि टाइम 2 घंटे का है और चारों में आपने क्वालिफाई भी करना है। और इसलिए इसमें क्लियर कट उन्होंने दे दिया है, जो एलिमेंट्री मैथ होगा वो मैट्रिक लेवल का होगा। उसमें पेपर जो आता है मैट्रिक लेवल का, नीचे सिलेबस भी दिया हुआ है। और बाकी जो तीनों हैं पेपर, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश, उसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एक ग्रेजुएट को नॉलेज होनी चाहिए रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश में, वो एक्सपेक्ट करते हैं। और उसके लेवल का ही पेपर होता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं होता, पेपर इजी होता है। ये सारा सिलेबस दिया हुआ है, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा डिटेल इसमें जो है आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप खुद खोल के देख सकते हैं। तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एटसेट्रा, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैटिक्स है, जनरल मैथमेटिक्स है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आपने पढ़ लेना और उसी अनुसार से तैयारी कर लेना। और उसके बाद जो सेकंड जो इसके लिए पेपर पास कर लेंगे उनको पीआईबी के लिए बुलाया जाएगा। प्रिलिमिनरी जो होता है उसका पीआईबी, उसमें आपके पेपर वगैरह चेक किए जाएंगे। और इसमें क्लियर कट उन्होंने लिख दिया है कि 0.33 नंबर जो है वो आपको पेनल्टी भी लगेगी, रॉन्ग आंसर मार्क करने की नेगेटिव मार्किंग है। और ओएमआर आंसर शीट वहाँ पर यूज की जाएगी ऑब्जेक्टिव टाइप की, तो ये भी आपने ध्यान से देख लेना है। तो इसमें एलिजिबिलिटी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। और इसके अलावा जो और ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है वो बता देता हूँ। फ़ीस भी इसमें बहुत कम रखी गई है, केवल 200 रुपया आप लोगों को भरने हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। और ये जो आपको ऑनलाइन साइट है जो मैंने पहले भी बताई है, दोबारा से बता देता हूँ, www.jointterritorialarmy.gov.in।
उसमें एक स्पेसिफिक उनका फार्म है IAF TA9 रिवाइज पार्ट 1, उसके ऊपर एप्लीकेशन भरनी होती है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, ईजी होती है। और ये दोबारा से उन्होंने लिखा हुआ है कि 1 जुलाई से 30 जुलाई तक फार्म भरना है, उन्होंने तीसरी बार फिर लिख दिया है। और आपको एक एडमिट कार्ड आएगा रिटन टेस्ट के लिए, वो आपने साथ लेके चलना है। इसके अलावा इन्होंने कोई भी आपको जानकारी लेनी है, कोई क्वेरी है, तो ये नंबर दिया हुआ है आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली का, KG मार्ग पर उनका इसका ऑफिस है टेरिटोरियल आर्मी का, जहाँ पर डायरेक्टर जनरल साहब बैठते हैं। 9 से लेके 5 बजे तक किसी भी वर्किंग डेज़ पे आप कॉल कर सकते हैं। दिल्ली का नंबर है 01121411121। और इनका email ID जो है उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ, target.aim@gov.in। तो इसके लिए तैयारी कर लीजिए। और आपको 5 जो हैं वो सेंटर हैं जो आपके टेरिटोरियल आर्मी ग्रुप के आपके इलाके के अनुसार हैं, सारे सेंटर बांटे हुए हैं, इन्होंने ये लिखे हुए हैं 25 के। और ग्रुप जो अपना हेडक्वार्टर है TA का, वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ में, सेंट्रल कमांड लखनऊ में, और ईस्टर्न कमांड कोलकाता में, और साउदर्न कमांड पुणे में, और नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में। यहाँ जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, यहाँ पेपर देना चाहते हैं, वहाँ से आप रिटन टेस्ट दे सकते हैं और वहाँ पर जाकर पूरा एंजॉय कीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वही मैंने अब पहले भी आपको बता दिया, रिटन टेस्ट, उसके बाद प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड होगा जिसमें वो आपके सर्टिफिकेट वगैरह चेक करते हैं, कोई भी ज़्यादा टफ नहीं होता। उसके बाद SSB है आपकी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो आपके हमारे इंडिया के हैं, जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर वो किसी भी जहाँ पर भी अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पर वो बुला सकते हैं। उसके बाद मेडिकल बोर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। और इसमें ट्रेनिंग का भी लिखा हुआ है उन्होंने, 1 मंथ बेसिक ट्रेनिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कमीशन, 2 month एनुअल ट्रेनिंग कैंप every year including the first year, post commission training 3 months / pre commission training 6 month as applicable at the time। तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन वही जो आर्मी रूल आर्मी एक्ट है उसी के अंदर आप आ जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि जो देखने में आती है कि जो आदमी को वैसे तो वो ऑफिसर्स को फ़िक्स टाइम के लिए बुलाते हैं, लेकिन वहाँ पर रिक्वायरमेंट बहुत रहती है और लंबे समय के लिए। मेरे कई टेरिटोरियल के आदमी के मैंने जवान और JC और अफसर देखे हैं, वो पूरा साल ही वहाँ लगे रहते हैं, कई साल वहाँ गुजार देते हैं। और कमीशन जो आपको मिलेगा लेफ्टिनेंट का मिलेगा, 2 स्टार आपके कंधे पे लगेंगे और आप ब्रिगेडियर जनरल तक पहुँच सकते हैं। मैंने देखा है कि कई हमारे लीडर, कई बड़े नौकरी करने वाले मिनिस्टर तक TA में रहे हैं और ब्रिगेडियर के रैंक तक पहुँचे हैं। और इसमें जो पेंशन का है वो आपकी पक्की नहीं है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नहीं कि नहीं मिलेगी, मिलेगी, ये कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर आप सर्विस कितनी करते हैं। हर चीज़ आपको जितनी आपने एम्बॉडीड सर्विस करनी है उसके अनुसार वहाँ पर आपको हर चीज़ मिलनी है। और जब वहाँ पर रहेंगे आपको पूरी आर्मी की पूरी सुविधाएँ होती हैं और पूरा आपने वहीं पर सारा आर्मी की तरह ही रहना है, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। सिर्फ आपकी यूनिफॉर्म पे एक छोटा सा पतला सा एक बैज लगा होता है जिसके टेरिटोरियल आर्मी लिखा होता है, वो उनकी पहचान होती है। और प्रमोशन जो है लेफ्टिनेंट कर्नल तक टाइम स्केल की है, उससे ऊपर जो है कर्नल एंड ब्रिगेडियर जो है वो बाई सिलेक्शन है। तो बहुत अच्छी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और जो PIB में आपने जाना है उसमें एक तो आपने एप्लीकेशन फार्म जो भरनी है उसका फार्म मैंने अभी नंबर बताया था, IAF TA9 रिवाइज पार्ट 2 इसमें आएगा, पहले पार्ट 1 बताया था आपको। और आपने अपने जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हैं एग्जामिनेशन के, मैट्रिक एंड ऑनवर्ड ओरिजिनल लेकर जाने होते हैं। और लेटेस्ट फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम MBBS डॉक्टर्स को आपने वहाँ प्रोवाइड करना है। और आपके पास आपका ID प्रूफ, पैन नंबर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा, इनमें से कोई भी जो है आपके जिनके ऊपर फ़ोटो लगी होती है, डोमिसाइल रेजिडेंशियल प्रूफ आपके पास होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एज जो कि मैट्रिक या सीनियर सेकेंडरी का हमारे देश में मान्य माना जाता है, वही आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा जो है सर्विस सर्टिफिकेट, अगर आपने कहाँ पर कोई सर्विस कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये लेना मत भूलना भाई, बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है, बंदे की सिलेक्शन हो जाती है और दफ्तर छोड़ता नहीं है। तो बी केयरफुल। और अपने जो ऑफिसर वगैरह हैं उनको पहले से ही अवगत करा देना भी, सर मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मेरा दिल है
और मैं पूरी सेवा उस चैनल से कर रहा हूँ, और जहाँ पर जितना वहाँ मौका मिलेगा करूँगा, आपके साथ मैं रहूँ। इसके अलावा आप एक एफिडेविट देना होता है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर, जो भी अपने स्टेट की मिनिमम वैल्यू होती है, क्योंकि इसमें और चाहिए। और इसके अलावा आपको जो है गजट नोटिफिकेशन में सब कुछ होगा, एफिडेविट, स्पोर्टिंग न्यूज़पेपर कटिंग एक्सेट्रा जो आपको वो देनी है। तो इसके आगे जो सर्टिफिकेट आपने लगाने होते हैं उनको दिया हुआ है, ठीक है जी। और आपके पास लेटेस्ट इनकम प्रूफ होना चाहिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, कॉपी ऑफ पैन कार्ड होनी चाहिए, कॉपी ऑफ आधार कार्ड होनी चाहिए, कॉपी ऑफ लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपके पास कोई है वो होनी चाहिए, और आपके एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप रेलवे से हैं तो उसके लिए उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि वो भी आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। इसमें थोड़ा सा मैं स्क्रीन आपको नहीं दिखा पाया, वो दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है जी। तो ये देख लीजिए। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, और तैयारी कर लीजिए। 1 जुलाई आ रही है, और स्टार्टिंग में ही भर देना भाइयों, लेट मत करना। और मेरी गुड विशेष, और इसमें पे स्केल वगैरह भी सारा दिया हुआ है, लेफ्टिनेंट से लेके ब्रिगेडियर साहब का, वही जो रेगुलर आर्मी में मिलता है, और मिलिट्री सर्विस पे भी मिलती है, उसमें बिल्कुल क्लियर उन्होंने किया हुआ है, सब कुछ पूरी सुविधाएं वो मिलती हैं, और बड़ा ही अच्छा कैरियर है। तो मेरी बेस्ट विशेष हैं आपके सबके साथ। तो आपको वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। मेरा एक नोबल यूथ चैनल है यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उस पर सब्सक्राइब भी कर देना। इसमें और भी वीडियो हैं, और आगे भी मैं डालता रहूँगा, पहले से भी डाली हूँ, तो देख लीजिए। माई बेस्ट विशेस, बिकम एन ऑफिसर इन द टेरिटोरियल आर्मी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बाय।